हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो अभी अभी आप लोग का ये पेपर हुआ है 22 फरवरी को 2024 को। ये हिंदी का अभी अभी आप लोग देकर आए होंगे, ठीक है। उसमें ये पेपर कोड है 801 HG। जी है मैं दोस्त, इसका पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन पूरा का पूरा एकदम सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो आप मिला लेना कि आपका कितना सही है, और किसी डाउट में आप मत रहना। कोई आपका क्वेश्चन गलत है तो गलत है, मैं जो भी आंसर बताऊंगा एकदम 100% एनालिसिस के साथ सही सही बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, और मैं जानता हूं कि अधिकांशतः आगे चलकर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इस वीडियो को बच्चे देखेंगे। तो अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे से मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो शुरू करते हैं, इस पूरे के पूरे पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 801 HG पेपर कोड है मेरे भाई, ठीक है। चलो, आपके भी पेपर कोड का 7 पेपर कोड आए हैं पूरे यूपी में, सातों के सातों कोडों का सॉल्यूशन एक एक कर मैं करूंगा। सबसे पहले ये HG वाला में मुझे ये पेपर सेट मिला है, तो चलो इसका मैं सॉल्यूशन आपको कर दिखाता हूं, ठीक है। चलो, सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत जो ये 20 मार्क के MCQ हैं, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देख सकते हो। और अगर आपका कोई दूसरा पेपर सेट है, ये HG के अलावा कोई दूसरा आपका अगर पेपर सेट है, तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे अच्छे से अपने पेपर कोड का यानी अपने पेपर का PDF बनाकर अच्छे से भेज देना, ठीक है। अगर PDF नहीं बना पाते हो तो फोटो अच्छे से खींचकर भेज देना, हर एक पेज का, ठीक है। एक भी पेज मत छोड़ा, हर एक पेज का अच्छे से आप भेज देना फोटो, जिससे मैं उसका PDF बना लूं और आपको उसका सॉल्यूशन कर बता सकूं। चलो, ये देखो, ये HG कोड वाला है। सब लोग जिनके जिनके ये कोड आया था आप मिला लो कि आपका कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। वैदेही वनवास के रचनाकार है, वैदेही वनवास के रचनाकार का हमें नाम पूछा जा रहा है। सिंपल अयोध्या उपाध्याय हरिऔध। देखो सिंपल यहाँ पे आंसर में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाऊंगा। जब आगे मैं कभी सॉल्व कराऊंगा तब मैं डिटेल में जाऊंगा। प्रयोगवाद के कवि, हमें प्रयोगवाद के कवि का नाम बताना है, वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हो जाएंगे। अगला 3rd नंबर प्रश्न है कि भाव विलास के रचनाकार है, हमें भाव विलास के रचनाकार का नाम बताना है, ठीक है। तो भाव विलास के रचनाकार देव है, ठीक है, जो एक प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद छत्रसाल दशक, भाई कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, छत्रसाल दशक भूषण जी हैं, ठीक है। छत्रसाल जो दशक है इसके रचनाकार भूषण है। 5वां प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। सिंपल है, 5वें क्वेश्चन का आप लोग का डी ऑप्शन सही है, सुमित्रा नंदन पंत। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नील का निर्माण फिर आंख मूंद कर मार दिए होगे, आत्मकथा, ठीक है मेरे भाई। 7वां प्रश्न देख सकते हो, 7वां है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक है। शुक्ल युग के हमें लेखक का नाम बताना है भाई। शुक्ल युग के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, ये सब शुक्ल युग के लेखक है, तो श्याम सुंदर दास। बाकी ये किस युग के सब हैं वो हम लोग डिटेल्ड में सॉल्यूशन अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो 2025 के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसका मैं अच्छे से एक बार फिर से सॉल्यूशन कराऊंगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो ये 8 नंबर, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ओके, सही कथन हमें यहां छांटना है, ठीक है। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, या क्या भूलू के याद करो निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ऐसा तो नहीं है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के तो नहीं कह सकते भाई, ये आत्मकथा विधा के हो भी सकता है। ये भी आकाशदीप भाई मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मुझे एक्चुअली नहीं पता है, ठीक है। इसका हमें गूगल करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को छोड़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। मैं गलत क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मेरे भाई, ठीक है। चलो, अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप टेंशन मत लेना, मैं इसको अच्छे से खोज कर इसका आंसर क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि परीक्षा गुरु, भाई परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। हमें विधा पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक है। तो उपन्यास विधा की रचना है। देखो ये बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। किस विधा पे आधारित रचना है? उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। ये आत्मकथा है तो आत्मकथा मत समझ जाना, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है। रस के कितने अंग होते हैं भाई? रस के कितने अंग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। 4 अंक होते हैं, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखो अगला, ये 12 नंबर प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको छोड़ो, यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे सोठा के पहले चरण में कितनी भाई? सोठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। 13 के लिए आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यह है कि निर्दयी शब्द में उपयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगा हो, तो निर्दयी यानी निर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही। उसके पास देखो, उसके बाद ये 15वां क्वेश्चन है कि नीलगाय में कौन सा समास है? भाई नीलगाय, नीली है गाय जो, यानी एक विशेषण और एक विशेष यानी यहाँ कर्मधारय आपका समास हो जाएगा, ठीक है। खेत का तत्सम रूप भाई क्षेत्र हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 17 नंबर, ये युष्मद का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप पूछा है, तो भाई ये तो मुझे याद नहीं है, ठीक है, आप देख लेना, शायद आई थिंक ये युष्मत होना चाहिए, आप देख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाई क्रिया की प्रधानता होती है भाववाच्य में। वाक्य के कितने तत्व है, यानी वही वाक्य को कितने आधारों पे बांटा जाता है? तो भाई 2 आधारों पे बांटा जाता है। मैं ये आपको पहले मतलब ये वाक्य का स्वरूप 55 मिनट की वीडियो मतलब एक बनाया था, उसी में पूरा पूरा इसके डिटेल में बारे में मतलब मैंने चर्चा की थी। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन, यार ये बार बार लड़के कॉल कर रहे हैं, 1 मिनट। चलो 19 के बाद यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो अविकारी पद को यहाँ अपव्यय लिखा है, यहाँ अव्यय लिखा है, अव्यय पद, यहाँ अपव्यय, इस पे और देखकर आप क्लिक मत कर देना। कितने लोग हो सकता है क्लिक इसको लगाए होंगे ओएमआर शीट में, ये होगा अव्यय पद, ठीक है। तो ये 20 हम लोग के क्या रहे? एमसीक्यू, 20 हम लोग के एमसीक्यू रहे। अब चलो इधर थोड़ा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई, जो खंड ब के अंतर्गत है, ठीक है। देखो ये कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं इसको, अभी कल ही की परसों इसको बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, ठीक है। या किसी युवा पुरुष की संगति, ये बार बार संगति की बात कर रहा है, यानी ये मित्रता की बात कर रहा है, ये आपका जो मित्रता चैप्टर है उससे लिया गया है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो आराम से इसका आप संदर्भ लिख दिए होगे, गद्यांश का सारांश लिखना है और यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। ये एक प्रश्न है तो आप आसानी से कर लिए होगे। ये देखो ईर्ष्या की बात आ गई, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ सी है, तो दोनों में से कोई एक करना होगा जो आपने किया होगा, ठीक है। बाकी मैं बता दिया, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग का पद्यांशों वाला, पद्यांशों वाले में देख सकते हो भाई, ये आपका पहला ये प्रश्न देख सकते हो, ये वनपथ से था, ठीक है। वनपथ पर रानी मैं जानी अजानी महा, ठीक है। तो ये वनपथ से था, ये जिसको लिखा है आपके तुलसीदास जी ने। और उसके बाद इसमें अथवा वाला जो था ना, ये अथवा वाला आप लोग देख सकते हो, ये चढ़ चेतक पर तलवार उठा, ये प्रीवियस ईयर से पूछा गया था, ठीक है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, ठीक है। राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। ये आपका हल्दी घाटी जो चैप्टर है श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखित, उससे ये आपका लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो अगले प्रश्न पे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आपका ये संस्कृत गद्यांश वाला, ठीक है। इसमें देखो ये आपका वाराणसी वाले से लिया गया, ये देखो वाराणसी वाले से ये गद्यांश पूछा गया था, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है, जिसका 5 मार्क मिलेगा। और अथवा में देखो इसका अगर ये नहीं किया हो तो ये भी कर सकते हो। ये वाला आपका देखो यहाँ पे भारतीय संस्कृति की बात की जा रही है, तो आपका अनिवार्य संस्कृत में एक चैप्टर है भारतीय संस्कृति, उससे ये आपका यहाँ पे लिया गया था, ठीक। अब देखो ये पद्यांश, ये दोनों फंसा था, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये जो मैं ये इसमें ये श्लोक जिसको आपको पद्यांश बोला गया था, ये मैं नहीं बताया था, ठीक है। ये देखो ये आपका जो ये रात्रिगर्मिष्य भविष्यति सुप्रभातम, ये आपका ना अंत्योक्ति विलास जो चैप्टर है उससे आपका ये आपका मतलब ये श्लोक है, एक तरह से बोल सकते हैं। और इसमें जो अथवा वाला इसका था ना, ये देखो ये श्वेत केतु यहीं पे आ गया, तो यहीं से पहचान गए कि भाई जो आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद वाला आपका चैप्टर है, उससे ये आपका श्लोक लिया गया है। तो ये पूरा पूरा आपका पेपर रहा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका खंडकाव्य है, तो खंडकाव्य अपने अपने जिले का किया होगा, ठीक है। उसके अलावा इधर आपका यहाँ पे देखो ये आपका जीवन परिचय में मैंने सूरदास जी का बताया था कि गद्य पाठ में सॉरी पद्य पाठ में आप लोग, ये पद्य पाठ का है ना, तो सूरदास जी का गद्य पाठ का इधर होगा। 1 मिनट मैं यहाँ नीचे आपको दिखाई देता हूँ। गद्य पाठ में मैंने बताया था कि आप जयशंकर प्रसाद जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और उसके अलावा जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामधारी सिंह दिनकर का याद करना फंस जाएगा, तो देखो यहाँ जयशंकर प्रसाद जी का फंसा है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पद्य पाठ में आप सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और किसी एक और का याद कर लेना, आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो यहाँ पे आया हुआ है सूरदास जी का, ये आपका एक श्लोक लिख दिए होगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से 2 मार्क मिल गया होगा। ये 4 प्रश्न, इनमें से आप 2 का उत्तर दे दिए होगे आराम से, यहाँ से 2 मार्क। और ये देखो आपका निबंध फंसा है यहाँ पे, और नीचे आप लोग देख सकते हो आपका यहाँ पे पत्र लेखन भी, यहाँ पे ये है पत्र लेखन। मैंने बताया था, यहाँ पे मेरा बताया हुआ नहीं फंसा है, लेकिन मैंने बताया था कि भाई पत्र लेखन और जो ये निबंध, ये 2 चीजें है ना, ये आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। लिखने का तरीका आपके पास है तो आप आसानी से इसको लिख लिए होगे। तो ये था हम लोग का पेपर HG 801 HG पेपर स्टेट, जिसका हमने पूरा का पूरा इस वीडियो में एक तरह से सॉल्यूशन किया, ठीक है भाई। बाकी देखता हूं कि व्हाट्सएप पे
कि कौन से लड़के कौन सा कोड भेजे हैं, तो उसमें से किसी और अगले कोड का मैं सॉल्यूशन कराता हूं। आपको अगर चाहते हो कि मेरे कोड का सॉल्यूशन भैया बना दो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भैया ये मेरा कोड है, इसका सॉल्यूशन आप कर दो, इसका वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगा। चलो इस वीडियो को मैं जल्द से यूट्यूब पे अपलोड करता हूं। बाकी थैंक यू, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना पेपर अच्छे से व्हाट्सएप पे PDF बनाकर भेज देना। चलो थैंक यू।